स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक लिंक एंड इट्स टाइप्स। काइनेमेटिक लिंक और इसी को ही एलिमेंट बोला जाता है। इट्स द पार्ट ऑफ मशीन विच हैज़ अ रिलेटिव मोशन टू सम अदर पार्ट ऑफ मशीन एंड द पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन, एक मशीन का पार्ट होता है विच हैज अ रिलेटिव मोशन, जो कि संबंधित मोशन देगा किसी दूसरे पार्ट को, उसे बोला जाएगा काइनेमेटिक लिंक। लेकिन ये एक पार्ट दूसरे पार्ट को मोशन कब देगा? जब वो पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तब। देखो क्या लिखा है, इट इज द पार्ट ऑफ मशीन, एक मशीन का पार्ट है जो कि मोशन देगा किसी दूसरे पार्ट को, लेकिन कब? जब वो पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तब। उसे सिंपल बोला जाएगा काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। इस डेफिनेशन को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंकशाफ्ट और ये हो गया क्रैंक। जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, क्रैंक जब घूमेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड को भी साथ में लेके घूमता है और इसी के जरिए से पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट होता है, स्लाइड होता है सिलेंडर के अंदर में। इन सभी पार्ट को बोला जाता है काइनेमेटिक लिंक। जैसे ये भी काइनेमेटिक लिंक हुआ, ये भी काइनेमेटिक लिंक हुआ, ये भी काइनेमेटिक, और ये सभी काइनेमेटिक लिंक हो गए क्योंकि देखो एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड है और ये एक पार्ट दूसरे पार्ट को मोशन दे रहा है। इसे बोला जाएगा काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। फर्स्ट रिजिड लिंक, सेकंड फ्लेक्सिबल लिंक एंड थर्ड फ्लूइड लिंक। सबसे पहले देखते हैं रिजिड लिंक होता क्या है। इट इज अ इनफाइनाइटली स्टिफ एंड डज नॉट डिफॉर्म अंडर एनी लोड और फोर्स। मतलब किसी प्रकार का डिफॉर्म नहीं होता, कितना भी लोड क्यों ना रहे, कितना भी फोर्स क्यों ना रहे। देखो क्या बोला, इट इज अ इनफाइनाइटली स्टिफ, जो कि बहुत ज्यादा कड़क होता है, स्टिफ माने कड़क, एंड डज नॉट डिफॉर्म, मतलब इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता अंडर एनी लोड और फोर्स, मतलब कितना भी लोड और फोर्स क्यों ना रहे, इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, उसे सिंपल बोला जाएगा रिजिड लिंक। इसके बेस्ट एग्जांपल है कनेक्टिंग रॉड, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन एंड सिलेंडर। इन सभी एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर, जो कि इंजन में होते हैं, इनके ऊपर कितना भी लोड क्यों ना आ जाए, इनके अंदर में किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता, किसी प्रकार का शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, इसीलिए इन्हें बोला जाएगा रिजिड लिंक। सेकंड फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल मतलब जो कि फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी काय में होती है, आप देखोगे तो रोप में होता है, वायर में होता है, चेन में होता है, बेल्ट में होता है, उसे फ्लेक्सिबल बोला जाएगा। इसके नाम में ही सब कुछ है। देखो क्या बोला, इट अंडरगोज पार्शियल डिफॉर्मेशन बट स्टिल इफेक्टिवली ट्रांसमिट मोशन। इट अंडरगो पार्शियल डिफॉर्मेशन, पार्शियल माने थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन मतलब चेंज होना, थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन स्टिल इफेक्टिवली ट्रांसमिट मोशन, लेकिन फिर भी ये लगातार अपने मोशन को ट्रांसमिट करते रहता है। इस पार्शियल डिफॉर्मेशन का इस मोशन के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता, उसे बोला जाएगा फ्लेक्सिबल लिंक। और एक बार बताता हूं, ध्यान दो, इट अंडरगोज पार्शियल डिफॉर्मेशन, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा शेप इसका चेंज होता है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसमिट करता है मोशन को, लेकिन किसी प्रकार का इफेक्ट जो है इसके मोशन के ऊपर नहीं आता, इसे सिंपल बोला जाएगा फ्लेक्सिबल लिंक। इसके बेस्ट एग्जांपल है बेल्ट,
रोप्स, चेन्स एंड वायर्स। इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम बेस्ट एग्जांपल है फ्लेक्सिबल लिंक का, जिसके अंदर में चेन आता है, रोप आता है, बेल्ट आता है। क्योंकि इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, इसका थोड़ा सा शेप और साइज जो है वो चेंज होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बेल्ट। ये भी आपने देखा होगा, दोनों शाफ्ट को रोटेट करने के लिए बेल्ट का यूज़ किया जाता है। ये भी फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल है। और थर्ड वाला देखते हैं, ये होता है रोप ड्राइव। ये भी फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल है। थर्ड टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लूइड लिंक। इसके नाम में ही सब कुछ है। इसके अंदर में क्या यूज होता होगा? फ्लूइड। फ्लूइड दो प्रकार के हैं, एक होता है हाइड्रोलिक और दूसरा होता है न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक के अंदर में लिक्विड आएगा और न्यूमेटिक के अंदर में एयर आता है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, विच ट्रांसमिट मोशन यूजिंग फ्लूइड अंडर प्रेशर और कंप्रेशन। विच ट्रांसमिट मोशन, जो कि मोशन ट्रांसमिट करता है यूजिंग फ्लूइड, फ्लूइड के जरिए से, अंडर प्रेशर और कंप्रेशन। मतलब अंडर प्रेशर और कंप्रेशन के तहत वो क्या करता है, मोशन को ट्रांसमिट करता है। काय के जरिए से? फ्लूइड के जरिए से। उसे बोला जाएगा सिंपल फ्लूइड लिंक। क्या लिखा है? द फ्लूइड एक्ट एज अ कनेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स। दोनों एलिमेंट को, दोनों पार्ट को जोड़ने का काम जो है वो फ्लूइड करता है। काय में? फ्लूइड लिंक के अंदर में। ये सभी आ गया फ्लूइड लिंक में। इसके बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इन तीनों एग्जाम्पल को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस, ये एग्जाम्पल है काय का? फ्लूइड लिंक का। ठीक है, सेकंड देखते हैं हाइड्रोलिक जैक। इसको आपने देखे होंगे। अगर फोर व्हीलर गाड़ी को, अगर फोर व्हीलर को अगर लिफ्ट करना रहा तो हम हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करते हैं। इसके अंदर में जो लिंक यूज़ की जाती है, जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वो फ्लूइड होता है। थर्ड देखते हैं, ये भी हाइड्रोलिक जैक है, आपने देखे होंगे। कोई चीज़ उठाने के लिए, या तो अगर गाड़ी पंचर हो गई उसका टायर निकालने के लिए, गाड़ी को उठाने के लिए ये हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करते हैं। और ये हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तो आपने देखा ही है। जनरली हमारे टू व्हीलर में डिस्क ब्रेक जो बोला जाता है ना, ये वही होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसके अंदर में फ्लूइड लिंक का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर में एक फ्लूइड यूज़ किया जाता है। जो वायर आपको दिख रही है, इसके अंदर में फ्लूइड यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रेक लगाने में मदद करता है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जाम्पल है। टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित टेक्निकल बातें आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।